आप सब जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में जी न्यूज बैंड है, यानी जी न्यूज पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद वहां की सरकार, वहां के आतंकवादी और पाकिस्तानी मीडिया के पत्रकार छुप छुप कर जी न्यूज देखते हैं। पाकिस्तान का मीडिया जी न्यूज की खबरों को स्कैन कर रहा है और अपनी हैसियत का आईना खुद देख रहा है। वैसे पाकिस्तान के साथ साथ चीन के मीडिया की नजरें भी भारत पर लगी हुई हैं, क्योंकि नए साल में भारत चीन को सबसे बड़ा कूटनीतिक झटका देने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ चीन की चिंता बढ़ाने के लिए भी आज हमारे पास एक खबर है, और ये खबर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी की सदस्यता से जुड़ी हुई है। और वो खबर ये है कि एनएसजी ने एक नया ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया है, जिससे भारत को एनएसजी की सदस्यता मिलने में आसानी हो जाएगी और पाकिस्तान इस रेस से बाहर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में ये एक बड़ी खबर है, इसलिए आज इस खबर का एक विश्लेषण करना जरूरी है। एनएसजी के पूर्व अध्यक्ष राफेल मारियानो ग्रोसी ने उन देशों के लिए एक ड्राफ्ट फॉर्मूला तैयार किया है जो एनएसजी की सदस्यता लेना चाहते हैं और जिन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ऐसे देशों में भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। अमेरिका के एक थिंक टैंक आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक 2 पेज के इस ड्राफ्ट फॉर्मूला में 9 ऐसी शर्तें हैं जो भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को पूरी करनी होंगी। इस थिंक टैंक के मुताबिक यह फॉर्मूला भारत की एनएसजी सदस्यता के लिए आसान रास्ता बना सकता है, क्योंकि भारत इस फॉर्मूले की सभी 9 शर्तें पूरी करता है। इस ड्राफ्ट फॉर्मूले में यह कहा गया है कि एक गैर एनपीटी सदस्य देश को इस बात पर सहमत होना चाहिए कि वो ऐसे किसी दूसरे गैर एनपीटी सदस्य देश के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा, यानी एनएसजी की सदस्यता के लिए अप्लाई करने वाला देश किसी दूसरे देश की सदस्यता पर सवाल नहीं उठा सकता। पाकिस्तान भारत की सदस्यता पर सवाल उठाता रहा है, जबकि भारत ऐसा नहीं करता। प्रस्ताव के मुताबिक नॉन एनपीटी देश इस बात की घोषणा करें कि वो सख्ती से एनएसजी के नियमों का वर्तमान और भविष्य में पूरी तरह से पालन करेंगे। इसमें यह भी लिखा है कि नए सदस्य अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सामने ये घोषणा करें कि सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से मिलिट्री सेक्टर को कोई भी फायदा नहीं होगा, और इस शर्त को भी भारत पूरा करता है। भारत ने एनएसजी की सदस्यता के लिए अमेरिका की मौजूदा ओबामा सरकार का पूरा समर्थन भी हासिल कर लिया था, लेकिन चीन के विरोध की वजह से भारत को यह मेंबरशिप नहीं मिल पाई थी। हालांकि अब अमेरिका में 20 जनवरी के बाद सरकार बदल जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर भारत को एनएसजी की सदस्यता दिलाने की जिम्मेदारी होगी। 12 मई 2016 को भारत ने औपचारिक तौर पर एक बार फिर एनएसजी में अपनी सदस्यता को लेकर आवेदन किया था। एनएसजी के 48 सदस्य देशों में से 47 ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया था, लेकिन सिर्फ एक देश ने भारत की सदस्यता का विरोध किया था, और वो देश था चीन। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के नियमों के मुताबिक अगर एनएसजी के सदस्य देशों में से एक भी देश किसी की सदस्यता का विरोध करता है तो एनएसजी की सदस्यता नहीं मिलती। भारत के केस में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि चीन ने भारत का विरोध किया। इसकी सबसे बड़ी वजह है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर भारत का हस्ताक्षर न करना। नियमों के मुताबिक एनएसजी का सदस्य बनने के लिए परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, और ये नियम पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बनाए हुए हैं जो इस ग्रुप में शामिल हैं। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत जैसे गैर एनपीटी देशों को शामिल करने के लिए सर्वसम्मति नहीं है, और इसी आधार पर चीन ने भारत की सदस्यता का विरोध किया। यहां सवाल यह भी है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करना चाहता। परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने और परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए परमाणु अप्रसार संधि का प्रस्ताव लाया गया था, और इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों को उन 5 देशों तक ही सीमित रखना था जो ये स्वीकार करते थे कि उनके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। ये 5 देश थे अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इनमें से सोवियत संघ के टूटने के बाद रशिया ने उसकी जगह ले ली। ये एक तरह की मोनोपोली यानी एकाधिकार है, और भारत लंबे समय से इस परमाणु एकाधिकार की आलोचना करता रहा है, और यही वजह थी कि वर्ष 1974 में भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद भारत जैसे किसी और देश को परमाणु परीक्षण करने से रोकने के लिए न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का गठन किया गया था। अगर भारत ने
एनपीटी पर नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो वो कभी परमाणु परीक्षण नहीं कर पाता। एनपीटी के तहत भारत को परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं दी गई है, जो इसके दोहरे मापदंड को दर्शाती है। इस संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उसे ही माना गया है जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का निर्माण और परीक्षण कर लिया हो, और इसी आधार पर भारत को यह दर्जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। भारत ये चाहता है कि उसे एक परमाणु हथियार संपन्न देश माना जाए, और यही वजह है कि भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और इस वजह से भारत गैर परमाणु हथियार संपन्न देशों की श्रेणी में अभी भी आता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर भारत को एनपीटी पर दस्तखत करना हो तो उसे एक गैर परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में ही हस्ताक्षर करने होंगे, जो भारत कभी नहीं चाहेगा। यह देश के हित में नहीं है। एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर चीन की असली परेशानी एनपीटी पर हस्ताक्षर करना नहीं है, बल्कि कुछ और है, और यह एक ऐसा छिपा हुआ सच है जिसके बारे में भी आज पूरे देश को पता होना चाहिए। असल में चीन ये नहीं चाहता कि भारत एनएसजी का सदस्य बनने के बाद आसानी से दूसरे देशों से यूरेनियम और नई परमाणु तकनीक ले सके। चीन ये भी नहीं चाहता कि भारत को न्यूक्लियर ट्रेड ग्रुप में जगह मिले, साथ ही वो भारत को न्यूक्लियर कंपोनेंट्स का एक्सपोर्ट करने से भी रोकना चाहता है। चीन जानता है कि अगर भारत एनएसजी का सदस्य बन जाता है तो एनएसजी का सदस्य होने के नाते यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के लिए उसकी दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। इसलिए भी वो भारत का विरोध कर रहा है। एनएसजी में भारत की सदस्यता का विरोध करके चीन, अमेरिका सहित भारत का समर्थन करने वाले सभी देशों को दिखाना चाहता है कि वो कितना ताकतवर है और किसी भी फैसले में उसकी मर्जी का कितना बड़ा महत्व है। आपको बता दें कि चीन ने MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भी भारत की एंट्री का विरोध किया था। हालांकि खुद चीन मिसाइल और न्यूक्लियर तकनीक को गलत हाथों में सौंपने का दोषी है। पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और ईरान में मिसाइल्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लीक करने का काम भी चीन ने ही किया है। 1986 में चीन के वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान की मदद करना शुरू किया था। चीन ने उस दौर में पाकिस्तान को 10 परमाणु हथियार बनाने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया था। चाइना न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान को खास तौर पर डिजाइन किए गए 5000 रिंग मैग्नेट्स दिए थे। इन मैग्नेट्स का इस्तेमाल परमाणु हथियारों से जुड़ी तकनीक विकसित करने में होता है और इन घटनाओं का जिक्र कई किताबों में भी किया जा चुका है। पाकिस्तान किसी भी देश की सेहत के लिए हानिकारक है। ये बात चीन को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। वैसे अब चीन को भी पाकिस्तान के चरित्र पर शक होने लगा है। मार्च 2016 में चीन के जुआर इलाके में एक आतंकवादी हमला हुआ था। चीन की जांच एजेंसियों ने पता लगाया कि इस हमले में कुछ पाकिस्तानी छात्रों का भी हाथ था। ये छात्र चीन की शिंगजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। चीन के मीडिया ने इस खबर को दबाने की कोशिश की, लेकिन चीन इस ब्लास्ट से जुड़े तथ्यों को चाहकर भी छिपा नहीं पाया। और इस खबर से जुड़ा सबसे बड़ा तथ्य यह है कि इस घटना के बाद चीन ने अपनी इमिग्रेशन अथॉरिटीज को आदेश दिया कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 100 पाकिस्तानी छात्रों को डिपोर्ट कर दे, यानी उनके देश वापस भेज दे, चीन से उन्हें निकाल दे। इतना ही नहीं, चीन के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वो पाकिस्तान से आने वाले छात्रों को एडमिशन देने में एहतियात बरतें। इसका नतीजा ये हुआ है कि चीन के 60% विश्वविद्यालय एडमिशन देने से पहले खास तौर पर पाकिस्तान के छात्रों का पर्सनल इंटरव्यू आजकल ले रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन में आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM के कई सदस्य पाकिस्तान में ही छिपे हुए हैं। ETIM के सदस्यों को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हमला करने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। चीन अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान दोस्तों की पीठ में छुरा मारने के लिए बदनाम है, छुरा घोंपने के लिए बदनाम है, लेकिन भारत के साथ शक्ति संतुलन बनाए रखने की जिद उसे पाकिस्तान से दूर नहीं होने देती। वैसे आज नहीं तो कल चीन को ये बात समझ में आ जाएगी कि पाकिस्तान चीन से मिले पैसों का इस्तेमाल चीन के ही खिलाफ कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अमेरिका के साथ किया था।